Hello, bachcho, let's see the question. The question says, what potential difference should be applied across an X-ray tube to get X-ray of wavelength not less than 0.10 nanometer? What is the maximum energy of photon of this X-ray in joule? तो इसमें जो गिवन डेटा से पहले हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं। तो इसका जो हमारा जो मिनिमम वेवलेंथ है वो कितना है, 0.1 नैनोमीटर। और इसको अगर हम एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे या फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अब एच का वैल्यू यानी प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी एनर्जी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन आ रहा है हमारा एच न्यू, या फिर हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, या फिर लैम्डा मिनिमम हम इसको लिख देते हैं। तो लैम्डा मिनिमम का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एच सी बाई ई। अब ई अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन करेंगे तो ई का वैल्यू आएगा ईवी। तो V का जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा एच सी बाई ई इंटू लैम्डा। अब V का वैल्यू कितना है, यहाँ पे V का जो वैल्यू है यहाँ पे वो आ रहा है हमारा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻10। तो इसका वैल्यू आ रहा है हमारा 12.43 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज। अभी कैलकुलेशन क्या करना है, मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, एच सी बाई लैम्डा आ जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं एच का वैल्यू 6.63 10⁻34, सी का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ बाई लैम्डा का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 10⁻10। तो इसका वैल्यू जो आएगा निकल के वो कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.989 इंटू 10⁻15। यानी अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻15 जूल। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम एनर्जी का वैल्यू। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।